जय हिंद दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सिंपल टर्न। जो टर्निंग मशीन के अंदर आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो उस प्रोग्रामिंग के अंदर जो एक पार्ट को टर्न करना है, उस टर्न करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए और क्या उसकी ज़रूरत होती है। तो इसके लिए मैंने एक रॉ मेटेरियल लिया जिसकी लंबाई 80 mm है और मोटाई इसकी 100 mm है। लंबाई कितने 80 mm और इसकी मोटाई जो है 100 mm की है। तो इस रड से मुझे मान लो इस रड से मुझे ये बनाना है 60.0 mm और इसकी जो लेंथ है वही रहेगा। सपोज करो इसको 80.0 जो है लेंथ है, इसको भी मैं 60 mm में बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ मैं 60.0 mm। अब इसकी लेंथ 60 mm और 60 mm ये इस पार्ट से ये बनाना है मुझे। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है उसके बारे में आपको ध्यान देना है। सबसे पहले मैं इस मेटेरियल से इस मेटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए ये क्या करना पड़ेगा आपको, इधर से ये बनाने के लिए आपको यहाँ कितना लंबाई में कटिंग करना है और कितना इसकी मोटाई में कटिंग करना है, तो इसके बारे में समझना है आपको। तो निकालते कैसे हैं, अब मैं यहाँ डाया निकालूंगा। डाया 100 माइनस डाया 60। अब ये हमारे पास 40 mm ये जो है कटिंग करना है आपको। कटिंग कितना करना है आपको 40 mm। कटिंग कितना करना है 40 mm। ये तो होगा डायमीटर और लेंथ में। अब यहाँ 80 mm 80.0 mm माइनस 60.0 mm। अब यहाँ जो करना है आपको 20 mm, आपको 20.0 mm जो है आपको लेंथ में 20 mm कटिंग करना है, मतलब कम काटना है। और एक्स में मतलब जो आपकी डायमेंशन है वो डाया में 40 mm कटिंग करना है। तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जब कटिंग होगा तो आपका पार्ट इस तरह से बन जाएगा। आपका जब पार्ट बनेगा तो इस तरह से कटिंग हो जाएगा। अब आपको इसमें निकालना है DOC। क्या निकालना है आपको DOC। DOC क्या होता है डेप्थ ऑफ कट। DOC का मतलब होता है डेप्थ ऑफ कट। तो अब इसकी जो डेप्थ ऑफ कट है वो आपको निकालना है। उसको निकालने के लिए अब हमें ये पता चल गया जो 40 mm जो मेटल इसमें से कटिंग करना है। अब वो डिसाइड कैसे करते हैं, जो डेप्थ ऑफ कट है वो डिसाइड कैसे करेंगे उसके बारे में आपको जानना है। अब 40 mm है, मान लो आपने एक टूल सेलेक्ट किया जो टूल है CNMG। क्या है CNMG, जिसका नोज रेडियस है, इसकी नोज रेडियस है 0.8 mm। कितने हैं 0.8 mm। तो दोस्तों जब आप कोई टूल की सिलेक्शन करते हो उस टूल के ऊपर डेप्थ ऑफ कट कितने देने हैं वो चीज़ आपको भली भांति पता होना चाहिए। जब किसी टूल को आप सेलेक्ट करते हो तो उसके ऊपर डेप्थ ऑफ कट
क्या लगेगा, उस टूल के माध्यम से डेप्थ ऑफ कट मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान देना है। जो लॉजिक कहता है, उसके बाद तो लॉजिक के बाद या उसके अंदर बहुत सारे काम होता है, वो अलग चीज़ है। बट लॉजिक जो बोलता है, वो लॉजिक बोलता है यदि आपके टूल का रेडियस, जो भी रेडियस है, टूल का नोज रेडियस जो है 0.8 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये कितना हो गया, 8 या 24, 2.40, ये जो है mm, 2.4 mm की जो है आप इसके ऊपर डेप्थ ऑफ कट लोगे तो आपका इंसर्ट स्मूथली कटेगा और इसकी जो टूल लाइफ है वो लाइफ ज़्यादा देगा। लोग इसी इंसर्ट से 0.8 की इंसर्ट से 3 mm भी काट देते हैं, 4 mm भी काट देते हैं और 2 mm भी काटते हैं, 1 mm भी काटते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन, आपका पार्ट, आपकी प्रोफाइल, आपका क्या सिचुएशन है उस पार्ट की, उसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो मैं आपको एक स्टैंडर्ड ये बताना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर 2.4 का डेप्थ ऑफ कट ले। इसमें थोड़ा गुंजाइश क्या है, जो अब इसको मैं एक राउंड फिगर में कर दूंगा, तो मैं इसको 2.5, इसके ऊपर 2.5 का आप डेप्थ ऑफ कट ले सकते हो। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ये 3 से ही गुना करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो मान लो एक टूल है, सपोज करो इसकी नोज रेडियस इस तरह से होता है। अब इसकी नोज रेडियस जब आप देखोगे तो सेंटर से ये कटिंग कर दो, सेंटर से ये कटिंग कर दो। अब आपको समझ में आ जाएगा जो ये टूल नोज रेडियस जो है वो क्या काम करेगा, फोर्स इसकी कहाँ कहाँ लगेगा। जब आप इस सेंटर से, ये जो सेंटर है, इस सेंटर से आधे भाग इधर जाता है और आधे भाग इधर जाता है, बीच वाला भाग इधर जाता है। तो इस लोड को थोड़ा डिवाइड क्या हो जाता है इसके ऊपर, जो ये वाली जो भाग है, ये वाली भाग आधा इधर, मान लो ये 0.8 है सपोज करो, तो 0.8 के ऊपर थोड़ा और लोड दिया जाता है सपोज करो। अब 1/3 भाग जो आपकी इंसर्ट की नोज रेडियस की 1/3 भाग को क्या करना पड़ता है, आपको लोड देना पड़ता है। तो 1/3 भाग को आपने इंगेज कर दिया, सपोज करो 1/3 भाग को आपने इंगेज कर दिया, तो ये क्या करेगा, आपका सही सही कटिंग करेगा और सही लोड लेके इंसर्ट को सही मेटल मिलेगा तो परफेक्ट कटिंग करेगा। इस चीज़ का ध्यान देना है आपको। तो दोस्तों ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, मान लो कोई भी इंसर्ट होगा, 0.4 का होगा तो 0.4 × 3, 0.8 का होगा, 1.2 का होगा, इसी तरह से आपने ये लोड देना है। अब 2.5 आपका डेप्थ ऑफ कट गया, वो कट हो गया। अब यहाँ पे मेटल कितना है, 40। ये जो मेटल है वो 40 mm मेटल इसके ऊपर है, 20 mm नीचे, 20 mm ऊपर। कितना, 20 mm नीचे और 20 mm ऊपर। तो 40 डिवाइड बाय 2.5। अब आप इसके ऊपर यदि इससे भागा दोगे तो आपको समझ में आ गया, 20 दूने 40 होता है। अब मान लो इससे देते 2.5 से, 2.5 से यदि आप भागा दोगे इसमें तो कितने कट हो जाएगा, वो चीज़ आपको देखना है। तो 2.5 इंटू, मान लो आपने यहाँ पे 16-17 कट दे दो सपोज करो, 7 पंचे 35 का 5, हाथ में 1 और 7 दूने 14, 1 15 का 5, हाथ में 1 और 1 बचे 5 और 1 बचे 5 और
3 5 5 5 10 और हाथ में एक 4 40.5 लगभग होता है। तो आपको 17 कट लगाने पड़ेंगे इसमें। कितने लगाना पड़ेगा दोस्तों? 17 कट लगाना पड़ेगा। 17 कट लगाने का मतलब इसके अंदर जो 16 कट लगाओगे आप, 16 इंटू 2.5 तो 16 दूने 32, हाथ में 3 5 5 8 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1 2 1 3 2 3 16 कट लगाना पड़ेगा दोस्तों इसके ऊपर। तो 16 कट लगाने के लिए आपको क्या करना है? टूल का जो डेप्थ ऑफ कट होगा, जैसे पहला कट है, सपोज करो पहला कट x, अब इसमें से 100 में से माइनस करोगे 2.5 तो कितना हो गया? 100 में से 2.5 माइनस हो गया। तो अब यहाँ पे आप एक तरफ से निकालते रहो, 100 माइनस 2.5 पहला कट, तो इसमें से चला गया 2.5 तो 97.5। अब ये पहला कट कितने पे लगेगा? 97। तो x यहाँ पे लिखना है 97.5, पहला कट हो गया। दूसरा कट इसमें से माइनस करोगे आप, -2.5 तो 0 और 7 में से 2 गया 5 और 95. अब x 95.0, फिर x 92.5, फिर x 90.0। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये कट डिसाइड करना होगा। ये कट आते आते कहाँ रुक जाएगा? 60 mm के ऊपर आके रुक जाएगा। तो इतने कट आपको 16 बार ये चीज़ लगाने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैं एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ जिसको आपको पकड़ने में आसानी होगी। अब रफ कटिंग कर रहे हैं दोस्तों, क्या कर रहे हैं हम? रफ कटिंग करेंगे, इसके ऊपर कोई फिनिशिंग नहीं करेंगे। तो रफ कटिंग, जब भी आप रफ कटिंग करेंगे तो आपको स्पिंडल के ऊपर स्पीड जो आरपीएम है वो कम रखना है और फीड अधिक रखना है। जब भी आप फिनिशिंग कटिंग करोगे, फिनिश कटिंग करने के लिए स्पिंडल की स्पीड ज़्यादा होता है और जो आपकी फीड है वो फीड की रेट जो है वो कम होता है। तो इसलिए दोस्तों आपको आरपीएम सेट करना है। ये आपको आरपीएम सेट करना है। इस लोड के लिए आरपीएम आप सेट करोगे 500 से 1000 के बीच में। आपने इसके बीच में सेट करना है। जो इसके ऊपर आप फीड दोगे, अब इसके ऊपर आपको थोड़ा स्पीड में कटिंग करना है। कम से कम जो फीड पड़ेगा ये 0.3 से लेके 0.4 तक, इसकी कोशिश करो जो ये फीड देने का। तो इस फीड में आपका सेमी फिनिश कर देगा, मतलब रफनेस भी नहीं ज़्यादा रहेगी और फिनिशिंग भी ज़्यादा नहीं रहेगी। तो इस तरह से ये चीज़ आपको डिसाइड करना है। अब आपने ये चीज़ समझ लिया, जो ये चीज़ डिसाइड करना है। अब इसके बाद दोस्तों अब प्रोग्रामिंग का मैं थोड़ा मेथड बता देता हूँ आपको, किस तरह से प्रोग्रामिंग करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहला काम करना है, ओ लिखना है, O0001। अब ये 4 डिजिट में आपको ये ओ के बाद 4 डिजिट डालना है, चाहे वो आप कुछ भी डाल दो। इसके बाद आपको लिखना है सबसे पहले मशीन को रेफरेंस करना है। क्या करना है? मशीन को रेफरेंस करना है।
G28U0.0W0.0। अब ये मशीन आपकी कहीं भी रुका हुआ है, आपका मशीन रेफरेंस पोजीशन पे चला गया। अब इसके बाद क्या करना है, रेफरेंस हो गया मशीन तो वहीं पे टूल चेंज करना है, तो T0101। अब ये टूल नंबर है, ये ऑफसेट नंबर है। जो आपका 2T के साथ लगा हुआ होता है वो टूल नंबर होता है। जो दूसरा नंबर जो दिया गया होता है ये आप चेंज कर सकते हो। इस टूल के ऊपर हम कोई भी ऑफसेट लगा सकते हैं। तो ये चीज लगा दिया हमने। इसके ऊपर क्या करना है आपको, जो ऑफसेट नंबर है ये कुछ भी लिख सकते हो आप, 2 3 4 5 जो भी आपको सुटेबल लगे वो लिख सकते हो। तो ये चेंज होता है। अब इसके बाद क्या करना है, आरपीएम डालना है। तो स्पिंडल स्पीड लगा दिया मैंने यहाँ, मान लो 800। अब इसके बाद मेरा ये स्पिंडल भी घूम गया, टूल भी आपका ये लग गया। अब इसके बाद मान लो मैं M08 लगा दिया, तो आपकी जो कूलेंट की जो पोजीशन है, कूलेंट आपका चालू हो गया। अब मैं मशीन को कहूँगा G0 में तू मेरे इस कंपोनेंट के पास आ जा। ये टूल को मैं यहाँ पे बुलाऊंगा, इससे 1 mm पीछे और 1 mm ऊपर। ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन में टूल को बुलाऊंगा, 1 mm पीछे और 1 mm ऊपर। तो G0X की वैल्यू कितना है, 100 है, तो यहाँ 101 लेंगे। 101.0 Z1.0। अब मेरा मशीन वहाँ से 1 mm ऊपर और 1 mm पीछे आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से अब कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो G01 Z-। अब यहाँ से Z- कहाँ तक जाएगा, आपका 60 mm तक। ये जो 60 mm है, 60 mm तक ले जाना है। तो ये Z- जाएगा। तो ऐसा नहीं है, पहले आपको X को नीचे करना है। क्या करना है आपको, X को नीचे लेना है ताकि Z के लिए रवाना हो जाए। तो X अब पहला कट कितना पे था, 100 में से 2.5 गया तो कितना बच गया, 97.5। ये आपका पहला कट गया। और यहाँ से फिर आपने फीड डालना है, फीड F0.4 का फीड डाल दिया। अब कटिंग करते हुए आगे जाएगा। तो यहाँ Z-। अब माइनस कहाँ तक जाएगा, 60 mm तक, 60.0। ये चला गया। फिर आपका टूल कटिंग कर लिया आपने। अब इसके बाद टूल बाहर जाएगा तो फिर वही रेफरेंस देंगे, G0X101 और Z1.0। अब ये आपका टूल ऊपर उठा और पोजीशन पकड़ लिया। फिर आपको G01X 95.0 F0.4। फिर जी कोड एक ही बार लिखो तो बढ़िया है, Z-60.0। अब क्या है, यहाँ से Z-60.0। तो कटिंग करते हुए यहाँ से फिर दूसरा कट आया। ये तो पहला कट कटिंग करते हुए यहाँ से निकल गया और फिर वापस गया, फिर नीचे आया, फिर इसके बाद ये कटिंग करेगा, फिर वापस जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर कटिंग करेगा, फिर वापस जाएगा। तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल रेगुलर चलते रहेगा। तो Z-60, फिर G0X101.0। ठीक है दोस्तों, फिर Z1.0, फिर ये वापस गया, फिर वापस आके नीचे आएगा। तो G01X 92.5 F0.4। तो ये जो साइकिल है, ये यहाँ से मैं रैपिड में भी ला सकता हूँ, मगर अभी आपको थोड़ा सा सेफ जोन में चलाना है, इसीलिए आपको मैं फीड में इसको ला रहा हूँ। ये जो चीज़ है यहाँ पे मैं फीड डाल सकता हूँ, फीड में इसको ले जा सकता हूँ, मगर ये अभी आपको थोड़ा सीखने के बाद जो है इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करना। तो इस तरह से ये 16 बार, मैक्सिमम 16 बार। तो ये 92 के बाद चला जाएगा। फिर G0X
ऊपर उठा लिया 100 1.0 Z 1.0। अभी ये वापस सॉरी यहाँ पे Z माइनस 60.0। अब इसके बाद फिर ये वापस गया, फिर नीचे आएगा, फिर वापस जाएगा। इस तरह से आपका कहाँ तक जाएगा, एक्स लास्ट कट जो होगा वो लास्ट कट आपका कितना बचेगा 60 एक्स। ये इसके बाद चलते रहेगा दोस्तों एक्स 60.0। ये आपने प्रैक्टिस करना है, इस प्रोग्राम के ऊपर प्रैक्टिस करना है। एक्स 60.0 F 0.4, फिर Z माइनस 60.0। फिर यहीं पे आपको सीधे कटिंग करते हुए उठाना है। तो x अब यहाँ 100 है, तो यहाँ मैं लिखूँगा 101.0। अब ये कटिंग करते हुए ऊपर चला गया फीड में। फिर इसके बाद G0 यहाँ पे Z 1.0। अब यहाँ से ये कटिंग करके यहाँ तक तो कटिंग कर दिया। ये फीड में है दोस्तों, ये क्या है फीड में है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये फीड में क्यों है, क्योंकि जब आपका लास्ट कट ये कटिंग करेगा और इसको फीड में उठाओगे तो इसकी फिनिशिंग यहाँ फिनिशिंग करके फिर यहाँ से आपका टूल बाहर निकला और बाहर निकल के फिर अपनी पोजीशन पे जाएगा। तो यहाँ Z1 भी लिख सकते हो। अब यहाँ Z मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 50.0, मेरा टूल यहाँ से बाहर चला गया अपनी पोजीशन पे। इस तरह से ये प्रोग्राम बन गया। अभी आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। ये 16 कट आपको करना है, इसमें कोई परेशानी हो तो आप मुझे भेज सकते हो, इस चीज़ को ध्यान में रखना है दोस्तों। इसके बाद प्रोग्राम को एंड करना है। यहाँ तो चला गया, टूल बाहर चला गया। अब लिखेंगे G28 U 0.0 W 0.0। ये कटिंग कर दिया, आपका रेफरेंस पोजीशन पे चला गया। अब क्या करेंगे M09। अब क्या हो गया, स्पिंडल बंद हो गया। M07 ये आपका कूलेंट बंद हो गया। फिर आपको स्पिंडल बंद करना है M05। M09 से कूलेंट बंद होता है, M05 से स्पिंडल बंद होता है और M30 ये आपका क्या हो गया, प्रोग्राम स्टॉप हो गया। तो दोस्तों इस चीज को ध्यान से देखना है, आपको समझना है। जहां भी कठिनाई हो आपने मेरे से शेयर करना है। कुछ भी पूछना हो, टूल के बारे में आपको मालूम चल गया, डेप्थ ऑफ कट कैसे लेते हैं उसके बारे में मालूम चल गया, आरपीएम किस तरह सेट करते हैं, फीड किस तरह से सेट करते हैं, और ये डीओसी जो डेप्थ ऑफ कट डिसाइड कैसे करते हैं वो चीज़ आपको देखना है। अब इसके बाद जो आप इसी टाइप का प्रोग्राम, मतलब आपको सिंपल टर्न में 2-3 बार आप यदि इसको देखोगे तो ऑलरेडी आपके समझ में आ जाएगा। इसी टाइप का जो वीडियो है मैं आगे जारी करूँगा और कंसेप्ट क्लियर करके करूँगा। तो दोस्तों जहाँ भी समझ नहीं हो आपने कमेंट में डालना है। वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और हमारे चैनल को शेयर करना है ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। यदि अच्छा लगा होगा, विश्वास है मेरे को अच्छा ही लगा होगा, अच्छा यदि लगा होगा तो आपने इसको बखूबी पढ़ना है और अपने यार दोस्त में शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।